हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की एक ऐसी क्रांति के बारे में जिसमें लोगों ने डर को त्याग कर साहस और बलिदान का परिचय दिया, जिसके कारण यह क्रांति भारतीय इतिहास में दर्ज हुई और सभी स्टूडेंट आज इसे पढ़ते भी हैं और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 क्रांति, हाँ, ये वही क्रांति है जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो वो सिपाहियों के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से पहले शहीद इसमें शामिल थे मंगल पांडे, जो कि पश्चिम बंगाल की एक बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। तो इस वजह से इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जबकि जो भारतीय इतिहासकार थे बी डी सावरकर, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो आपको सही आंसर लगाना है बी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। अब यहाँ पे जरा देखें, जब 1857 क्रांति जो हो रही थी तो उस समय बी.डी. सावरकर को अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था। सेल्यूलर जेल कहाँ पे? अंडमान निकोबार, जिसमें हम बोलते हैं ना काला पानी की सजा, तो वही सजा थी। तो यहाँ पे इनको बंद कर दिया गया था और इन्होंने सेल्यूलर जेल की दीवारों पर 1857 की क्रांति को लिखा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर 1857 क्रांति को किसने लिखा, तो बी.डी. सावरकर द्वारा इसे लिखा गया। भाषा पूछे किस भाषा में लिखा 1857 क्रांति को सावरकर जी ने, तो मराठी भाषा में लिखा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की है इस 1857 क्रांति की। जैसे हमने यहाँ पे लिखे कारण, यानी 1857 क्रांति के कारण क्या थे, फिर हमने इसके बारे में लिखा है शुरुआत कैसी हुई और इस समय कौन कौन था यहाँ पे भारत में या ब्रिटेन में, पहली घटना कब हुई, और फिर हमने यहाँ पे लिखा है वो स्थान जहाँ पे 1857 क्रांति हुई। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1857 क्रांति उत्तर भारत में ही हुई और इसके सफल ना होने के कारण ये थे कि एक जो नियमित समय था उसका अभाव था, लोगों पर हथियार वगैरह की कमी थी, है ना, और उत्तर भारत में ये हुई, संपूर्ण भारत में नहीं। तो ये इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण भी था। तो आइए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखें कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, तो पहले तो तात्कालिक, उस समय रीसेंट ऐसी क्या स्थिति बन गई कि ये क्रांति शुरू हो गई। तो हुआ ये था कि एक राइफल आई थी ब्राउन बेस, कौन सी? ब्राउन बेस राइफल थी, उसकी जगह पे एक नई राइफल आई थी, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। यानी पहले सैनिक प्रयोग करते थे ब्राउन बेस राइफल, उसकी जगह पे नई राइफल कौन सी आ गई? इनफील्ड राइफल। और इसमें ये था कि जो इसका कारतूस था उस पे जो कवर लगा था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। तो सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो कवर है उसको मुंह से खोला जाता है और वो कवर बना होता है गाय और सूअर की चर्बी से। तो इस वजह से यहाँ पे शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई, तो इस वजह से इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अन्य कारण क्या थे? ये तो उस समय ऐसी घटना घटी, इससे पहले भी लोग अंग्रेजों से नाराज थे। उसके कारण क्या थे? एक तो था हड़प नीति, जो कि चलाई थी डलहौजी ने। हड़प नीति का मतलब जैसे झांसी को हड़प लिया। कैसे हड़प लिया झांसी को? क्योंकि वहां पे बोला गया कि जो लक्ष्मीबाई है उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वहां झांसी को हड़प लिया गया। जो अवध था, तो अवध में कुशासन का आरोप लगा दिया कि अवध को ठीक से नहीं चला पा रहे, शासन नहीं कर पा रहे, इस तरीके से हड़प लिया। तो भिन्न भिन्न प्रकार से राजाओं का जो क्षेत्र था उसको अंग्रेज हड़प रहे थे। इसी को बोलते हैं हड़प नीति, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी ने चलाई। अब हुआ क्या, जब किसी राजा का क्षेत्र हड़पा जाता था तो वहां की प्रजा नाराज थी। तो इसी वजह से जब 1857 क्रांति हुई तो प्रजा ने भी इस 1857 क्रांति में भाग लिया,
दूसरा अगर हम देखें सहायक संधि, तो ये शुरू की थी बेलेजली ने। किसने शुरू की थी? बेलेजली ने। अब जो बेलेजली था उसने ये कहा था कि जो सहायक संधि उसमें प्रावधान ये था कि कोई राजा होगा तो उसके यहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक होंगे वो वहीं पे रहेंगे राजा के यहाँ, उनका खाना पीना रहना सैलरी सब उस राजा के द्वारा देना होगा। लेकिन जब कोई राजा पर हमला करेगा तो ये ब्रिटिश सेना उसको बचाएगी। तो इसको बोलते हैं सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस अगर पूछा जाए तो बेलेजली। अच्छा, जो भारत का इतिहास है जैसे हम पढ़ते हैं उसमें आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। इसी वजह से जब आप इसको पढ़ेंगे तो जितने भी अंग्रेज हैं उन्होंने अपने आप को लॉर्ड से संबोधित किया है। शुरू में क्या कहा है? लॉर्ड, यानी वो अपने आप को एक भगवान स्वरूप हमें बता के गए, हमारे इतिहास में लिख के गए हैं। तो इस वजह से लॉर्ड से उनकी शुरुआत होती है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं है। अगला अगर हम देखें सैनिकों को जबरन समुद्र पार कराना, तो उस समय ये माना जाता था समुद्र पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट होना। तो ये सैनिकों का एक नाराजगी का कारण ये भी था। अन्य कारण क्या थे? जो सामाजिक प्रथाएं थी भारतीय समाज में उनको बदल रहे थे। जैसे सती प्रथा है तो वैसे अच्छा, लेकिन ये समाज में परिवर्तन कर रहे थे, तो इस वजह से लोग नाराज थे। जैसे सती प्रथा को इन्होंने लागू कर दिया कि सती प्रथा अब जो है कोई सती नहीं होगा। और विधवा पुनर्विवाह ये भी शुरू कर दिया, यानी जो विधवाएं उनका फिर से विवाह किया जाए। वैसे तो ये देखने में दोनों अच्छा है, लेकिन समाज में लोग इतनी जल्दी बदलाव नहीं करने देते, ना ही चाहते हैं। इस वजह से ये भी कुछ कारण थे जो कि इससे जुड़े हुए थे 1857 क्रांति से। अब हम बात करें इस क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर सेकंड, और इसकी आयु थी 82 वर्ष। कितने वर्ष का था ये? 82 वर्ष। हुआ ये कि जितने भी क्रांतिकारी यहाँ पे अलग अलग शहरों में थे, चाहे वो आरा, फैजाबाद या कानपुर, झांसी, ये सबने एक प्लानिंग बनाई कि हम जो मुगल शासक है बहादुर शाह जफर, उसको जो है फिर से अपना सम्राट घोषित करेंगे, उसका जो है माल्यार्पण करेंगे और अंग्रेजों को उसके जरिए भारत से बाहर भगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे खुद जो है मुगल शासक कितने वर्ष का है? 82 वर्ष। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था इस समय। और ब्रिटिश महारानी कौन थी? तो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया। अगर पूछे 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया। मुगल बादशाह पूछे तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक भी था। कौन है ये? अंतिम मुगल शासक भी है, अंतिम मुगल शासक। इसको अंग्रेज जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, हुमायूं टॉम्ब, वहां से 1858 में पकड़ते हैं और इसको रंगून या म्यांमार भेज दिया जाता है। वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद अगर हम देखें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था इस क्रांति के समय? तो पाल्मस्टन। कौन था? पाल्मस्टन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था कैनिंग। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अच्छा, इस कैनिंग तो ये था, बाद में 1857 की जब क्रांति हो गई तो यह पहला वायसराय भी बना, पहला वायसराय भी बना भारत का। अगला अगर हम देखें फैक्ट तो क्या है, क्रांति का प्रतीक क्या रखा गया था? अगर क्वेश्चन पूछ ले 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था, तो वो था चपाती और कमल का फूल। चपाती यानी रोटी और कमल का फूल, ये प्रतीक थे। अब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। इस वजह से मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्रांति नगरी आपसे पूछ ले कौन सी है, तो मेरठ। और किस दिन? रविवार के दिन। वैसे इसकी जो तारीख थी वो निर्धारित की गई थी 31 मई, यानी उससे पहले ये क्रांति शुरू हो गई। एक असफलता का कारण ये भी है कि एक समय पे क्रांति ना शुरू होना, जिससे अंग्रेजों को एक लाभ क्या मिला कि जैसे 2 दिन बाद कहीं क्रांति हो रही है, फिर उसके 2 दिन बाद कहीं, तो अंग्रेज जाके वहां पे दमन कर देते थे उस क्रांति का। अगर एक साथ क्रांति होती, एक ही समय एक ही तारीख को होती, तो अंग्रेजों के लिए दमन करना मुश्किल था। तो ये भी संदेश या सूचना का एक अभाव था।
क्योंकि उस समय आज के तरह से जैसे व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीजें नहीं थी कि सूचना जल्दी से पहुंच जाए। अगला अगर हम देखें तो इस क्रांति की पहली घटना, क्वेश्चन आ जाए 1857 क्रांति की पहली घटना क्या थी, तो ये घटना घटी कब, 29 मार्च 1857 को, जब जो पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी है उसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के एक सैनिक थे, सिपाही थे, जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या था, मंगल पांडे। इन्होंने मना कर दिया कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि इस पे गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो वैसे भी धर्म से ब्राह्मण, तो इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो मेजर हुसन था और मेजर बाथ जो था, इन दोनों को गोली मार दी इन्होंने। तो यानी पहली हत्या जो है मंगल पांडे ने इन दोनों को मारकर जो है ये क्रांति की शुरुआत कर दी। कौन कौन, मेजर हुसन और मेजर बाथ, इसकी हत्या कर दी। अब हुआ क्या, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल, क्योंकि ये घटना है कब, 29 मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो 1857 क्रांति के पहले शहीद अगर पूछे तो पहले शहीद कौन थे, मंगल पांडे। और ये कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, वहां के निवासी थे, पूर्वी जिला, तो बलिया के ये निवासी थे। इतना हमने इधर से कवर कर लिया, तो ये इसकी शुरुआत है, इसका यानी हम बेस बना रहे हैं अभी, और इसको डिटेल में पढ़ना है, कवर करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फिर इससे बाहर नहीं जाएगा, सीधे सीधे फैक्ट है। यहां से भी अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग 90% जो सामने आप देख रहे हैं यहीं से पूछ लिया जाता है। अब अगले अगर हम टॉपिक पे चलें, इसी के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कोई स्थान देगा और पूछेगा वहां पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या वहां पे दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता सबसे ज्यादा पूछा जाता है झांसी वाला, क्योंकि जो मेजर या जनरल हुरोज था वहां पे, उसी ने कहा था कि एकमात्र मर्द 1857 क्रांति में मुझे कोई दिखा तो वो थी लक्ष्मीबाई। तो ये स्टेटमेंट था जनरल हुरोज का। तो दमनकर्ता झांसी में कौन था, जनरल हुरोज, और वहां पे नेतृत्व कौन कर रहा था, लक्ष्मीबाई, जैसा कि आपको पता ही है, झांसी की जो रानी थी। तो ये अगर हम देखें तो कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था, नाना साहब। कौन, नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ दमनकर्ता कौन थे, नील व कैंपवेल, नील व कैंपवेल। इसके बाद झांसी में नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 क्रांति का, तो लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ये नेतृत्व कर रही थी। और दमनकर्ता जनरल हुरोज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा, स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि किसने कहा था झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके बारे में कि एकमात्र मर्द इस क्रांति की कौन थी, लक्ष्मीबाई। तो ये इसी का स्टेटमेंट था जनरल हुरोज का। अगला अगर हम देखें ग्वालियर, तो ग्वालियर में नेतृत्व किसने किया, तात्या टोपे, तात्या टोपे। और यहाँ पे भी दमनकर्ता कौन है, जनरल हुरोज। तो आप देख पा रहे होंगे झांसी में भी दमनकर्ता और ग्वालियर में भी दमनकर्ता एक ही है। ऐसा कैसे संभव हो गया, तो ऐसा संभव हो गया इस क्रांति की विविधता, यानी अलग अलग तारीख की जो विविधता थी उसके कारण। अगला देखें लखनऊ, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ये नेतृत्व कर रही थी। और दमनकर्ता यहाँ पे कौन था, कैंपवेल। कौन था, कैंपवेल। आगे कुछ यहाँ पे और हमने इनको नोट डाउन किया इधर इधर, और कुछ यहाँ पे भी है, इनको भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दमनकर्ता बताओ तो या नेतृत्वकर्ता बताओ किसी स्थान को देकर, तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला स्थान देखें, आरा और जगदीशपुर, ये दोनों बिहार में पड़ते हैं। तो आरा और जगदीशपुर जो बिहार में, यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ये नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे किस अंग्रेज ने आके इनको शांत कराया, तो विलियम टेलर, विलियम टेलर। अगला स्थान कौन सा है, फैजाबाद व अवध, यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन कैसे आएगा, फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से उठा के कोई भी, तो याद होगा तभी कर सकते हैं ना। और यहाँ दमनकर्ता कौन था, कैंपवेल। अगला हम देखें रोहेलखंड, रोहेलखंड यानी जो बरेली वाला क्षेत्र है
उसमें कौन था, तो खान बहादुर खान ये नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे भी देखो जनरल हुरोज भाई है जो झांसी में जो दमन करता है। तो देख लो एक व्यक्ति 3 जगह पे है, तो ये इसने यहाँ पे दमन किया। अगला देखें दिल्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मुगल शासक है बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो 82 वर्ष की आयु का है। और उसका सेनापति कौन है, तो वो है वक्त खां। कौन है, वक्त खां। तो ये दोनों दिल्ली में थे। और यहाँ पे दमन करने के लिए कौन आया, निकलसन व हडसन। इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली में दमन करता कौन था, निकलसन व हडसन। अगला अगर हम देखें इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया, लियाकत अली। और यहाँ पे दमन करता कौन था, नील। कौन था, नील, कर्नल नील। अगला अगर हम देखें फतेहपुर, तो फतेहपुर में नेतृत्व किया अजीमुल्ला। और यहाँ पे दमन करता था जनरल रेनर्ड। तो क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछता है कि कोई स्थान देगा, जैसे कानपुर, और वहां पे नेतृत्व किसने किया, झांसी नेतृत्व किसने किया, अवध नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद नेतृत्व किसने किया, इस तरीके से पूछेगा। तो नेतृत्व पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी कुछ और भी स्थान देखें, जैसे मथुरा में किसने नेतृत्व किया, देवी सिंह। मेरठ में किसने नेतृत्व किया, कदम सिंह। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पर्पज से ये स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी में है। तो मेरठ में किसने, कदम सिंह। या पहले ही ऐसे समझ लो कि 1857 क्रांति मेरठ से ही शुरू हो रही है, तो कदम वहीं पे पड़े सबसे पहले, है ना, कदम सिंह। गोरखपुर में नेतृत्व किसने किया, गजोदर सिंह। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या कवर किया, 1857 की क्रांति के कारण, यानी तात्कालिक अन्य कारण, उससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो हमने इसमें कवर किए कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, ब्रिटिश महारानी, प्रधानमंत्री, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये इस क्रांति के समय पहली घटना क्या घटित हुई वो हमने यहाँ पे कवर किया, यानी मंगल पांडे के बारे में। फिर हमने ये भी देखा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, इसको बीडी सावरकर ने। और सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और लास्ट में हमने ये देखा है कि यहाँ पे अलग अलग स्थान है और वहां पे नेतृत्वकर्ता कौन है। इतना हमने यहाँ पे कवर किया। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब हमें जानना है 1857 क्रांति के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनके बारे में, और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें उनको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम हमने लिखा है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल शासक है ना। ये कौन था, अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक। अब हुआ क्या, लोगों ने दिल्ली में जाकर इसको अपना शासक घोषित कर दिया, लेकिन इसकी आयु कितनी थी, 82 वर्ष। तो बेचारा वैसे ही कुछ नहीं कर पाता ये, है ना। तो क्रांति को कैसे सफल बनाएगा, ये बहुत ज्यादा आयु हो गई। इसका सेनापति था जनरल वक्त खां, तो इसको वहीं पे मार दिया था। जो दमन करता थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। और बहादुर शाह जफर को भेज दिया कहाँ पे, म्यांमार के रंगून भेज दिया। ये पकड़ा कहाँ से गया था, तो 1858 में जो दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली, वहां से इसको पकड़ा था। और पकड़ने के बाद इसको भेज दिया म्यांमार में कहाँ पे, रंगून। और वहीं पे 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो जीनत महल इसकी पत्नी का नाम था। अच्छा, बहादुर शाह जफर के बारे में ये कथन कहा जाता है, कितना बेनसीब था जफर, कफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली दफन के लिए। यानी जिस जगह पे ये शासक था वहां पे इसको दफन होने के लिए जमीन भी नहीं नसीब हो सकी। अगला अगर हम देखें लक्ष्मीबाई के बारे में, तो इनका मूल नाम था मनु या मणिकर्णिका। अच्छा, इनको छबीली के नाम से भी जानते थे, छबीली, तो ये भी हमें याद रखना है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने इनके ऊपर कुछ जैसे पंक्तियां लिखी थी, आपको याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे करके। तो ये किसके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इनके ऊपर लिखी गई है।
रानी लक्ष्मीबाई का विवाह अगर हम देखें तो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे? गंगाधर राव से। गंगाधर राव से। इनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी, तो इन्होंने एक पुत्र, दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड जो सन था, गोद लिया हुआ बेटा इनका था, उसका नाम था दामोदर राव। ये इनका गोद लिया हुआ बेटा था। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे, यानी इनका स्थल कहाँ पे? तो ग्वालियर में। अंतिम स्थल कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर में। और इनका साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था, जो कि एक मराठा सेना नायक थे। और तात्या टोपे को, या इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसके बाद अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। तो हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि अवध के अंतिम नवाब का नाम बताइए, तो वाजिद अली शाह, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया अभी 2026 में, है ना। तो उनकी ये वाइफ थी। इनका अन्य नाम क्या था? महक परी के नाम से भी इनको जानते थे। अंग्रेजों ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया 1856 में। क्यों? कुशासन का आरोप लगाकर। जैसा कि अभी हमने वीडियो में जो है कवर किया था कि इन्होंने बोला कि आप यहाँ का शासन सही से नहीं चला पा रहे हो, इस वजह से अंग्रेजों ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह और इनका बेटा जो था ब्रिजेश कादिर, ये सब यहाँ से पलायन कर गए, यानी भारत को छोड़कर कहाँ पे चले गए? नेपाल। और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। इनका बेटा उस समय कितने वर्ष का था? तो 11 वर्षीय इनका पुत्र था, जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर। अगला अगर हम देखें तो नाना साहब, इसका मूल नाम था धोंदू पंत। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। और ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। तो क्वेश्चन आ जाए, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहब। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। अगर हम आगे बढ़े तो डलहौजी जो था, उसने नाना साहब की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी, और ये भी भागकर कहाँ चले गए थे? फिर नेपाल चले गए थे। अब हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे नेपाल कौन कौन गया भारत छोड़कर? तो बेगम हजरत महल, इनका बेटा जो था ब्रिजेश कादिर, ये इनका जो है अगर हम देखें, इनके जो पति का नाम था वाजिद अली शाह, ये चले गए। नाना साहब ये भी नेपाल चले गए, और अजीमुल्ला खां, ये सभी नेपाल चले गए थे भारत छोड़कर। अब कुछ नोट पॉइंट हमें दिखाई देते हैं, जैसे 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी गई। 1857 की क्रांति पर, उसका नाम है असबाब बगावते हिंद। ये पुस्तक किसने लिखी? सर सैयद अहमद खां। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। ये वही हैं जिन्होंने 1875 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1857 क्रांति पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? असबाब बगावते हिंद। आगे अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन यानी 1857 क्रांति को लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई? इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार को दी गई। और इन्होंने बोल दिया 1857 क्रांति कहीं पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं थी, 4-5 लोग घर से बाहर निकल आए, उसको स्वतंत्रता संग्राम बता रहे हो। तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ना पहला स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था, यानी कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। इन्होंने साफ साफ नकार दिया। तो इनका विचार और जो हमने पढ़ा था बी.डी. सावरकर जी, जो बोल रहे पहला स्वतंत्रता संग्राम था, एकदम अपोजिट है। आगे अगर हम देखें तो 1857 क्रांति के बाद एक कमीशन बनाया गया, यानी आयोग। और वो कब बना? 1858 में। कौन सा आयोग बना? पील कमीशन। पील कमीशन में ये बोल दिया गया कि अब जो सेना है उसमें भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात कितना हुआ? 2:1। यानी पहले तो यहाँ पे भारतीय और ज्यादा हुआ करते थे, तो अब कम कर दिया, यानी 1 अंग्रेज है तो 2 भारतीय सैनिक होंगे, इस रेशियो में रहेंगे। अगला ये बोल दिया गया कि जाति का नाम बताना अनिवार्य होगा सेना में। कारण ये बताया गया कि जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उसमें उसी पद्धति के आधार पर किया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। आगे अगर हम देखें, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की संख्या घटा दी गई। क्यों घटा दी गई? क्योंकि
भारतीय अगर ज्यादा होंगे तो ये फिर से विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि सैनिकों के द्वारा भी इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। जो तोप खाने थे अंग्रेजों के, उस पर बोल दिया गया स्पष्ट कि अंग्रेजों की नियुक्ति होगी, कोई भी भारतीय नहीं रहेगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी RRR करके मूवी है, उसमें किस तरीके से एक भारतीय सिपाही उस जैसे बोले तोप खाने या आर्मरी जो होती है, हथियार रखे रहते हैं, उस पर कब्जा कर लेता है ना, तो उस पे मना कर दिया कि अंग्रेजी रहेंगे, कोई भारतीय नहीं होगा। और लास्ट अगर हम फैक्ट देखें 1857 की क्रांति जब हो गई, उसके बाद भारत में एक नया पद आया। एक तो आया भारत सचिव, कौन सा आया, भारत सचिव, और दूसरा कौन सा आया, वो आया वायसराय। वायसराय, तो भारत का पहला वायसराय बनाया गया किसको, कैनिंग को ही बनाया गया। किसको, कैनिंग को बनाया गया, क्योंकि इसी समय ये भारत का गवर्नर जनरल भी था, तो इसका पद चेंज करके वायसराय बना दिया गया। अब हुआ ये कि एक तरफ तो अगर हम देखें तो जैसे ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटिश सम्राट, और फिर उसके बाद भारत सचिव, भारत सचिव, और फिर वायसराय। वायसराय यानी वायसराय अपनी सूचना किसको देगा, भारत सचिव को, और भारत सचिव ये जानकारी ब्रिटिश सम्राट को, और ब्रिटिश सम्राट अपनी सूचना भारत सचिव, और फिर ये नीचे वायसराय को। यानी कहने का मतलब ये है, जो शासन था वो किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1857 से अगर हम देखें तो शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन, यानी फैसले जो भी होंगे ब्रिटिश क्राउन, वहां से फैसले लिए जाएंगे। 1858 से ये शुरुआत हो गई, ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट, और मुकुट कौन पहनेगा, तो ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो पहनेगा। तो इस तरीके से ये 1857वीं क्रांति का पूरा टॉपिक कवर हो गया। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी पढ़ाए, इतने वैसे ही बन जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में निवेदन यही रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। Thank you for watching this video.